इस वीडियो में हम आई पेरी एवरीथिंग के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें अदर एनीमे एक्सप्लेन के लिए। तो एपिसोड की शुरुआत में हम रेन को देखते हैं जो उन रिपोर्ट्स को देख रहा है जो उसके लोगों ने लाकर उसे दी हैं, जिसे पढ़कर वो टेंस्ड हो जाता है क्योंकि लोगों को रातों को अजीब आवाजें आती हैं जिनसे उनकी रातों की नींद भी खुल जाती है और जानवरों के भी गायब होने की रिपोर्ट बढ़ती ही जा रही है। दूसरी रिपोर्ट में एक बूढ़े आदमी के बारे में लिखा है जो बाहर सैर के लिए गया था पर वापस कभी नहीं आया। आसपास के जंगल अचानक से शांत हो गए हैं। इन सभी चीजों से लोगों में दहशत का माहौल बढ़ता जा रहा है और ये सब कुछ स्पेसिफिक एरिया में ही हो रहा है। तभी वो ध्यान देता और कहता है कि जैसे कि फॉरेस्ट ऑफ बीस्ट यानी एनिमीज टेरिटरी के इतने अंदर तक आ गए हैं। इसी के आगे रेन अपने लोगों से कहता है एक यूनिट को तैयार करो और उन्हें भेजो। उन सभी लोगों को उसमें रखो जो अनकवर और डिटेक्ट कंसीलमेंट यूज कर सकते हैं और 6 सेवेरियंस को भी बुलाओ और उनसे कहो कि ये एक इमरजेंसी है। रेन सभी के जाने के बाद खुद से ही बोलता है कि मैंने इसे जल्दी नोटिस क्यों नहीं करा। मैजिक एम्पायर सच में इस हद तक जा चुका है। मेरे किंगडम ने क्या गलत करा है? तुम्हें डंजन ऑफ लॉस्ट का इतना लालच हो गया है? तुम्हारे लिए ह्यूमंस की लाइफ कुछ भी नहीं है। आगे हम नूर और लायन को एक साथ देखते हैं जहाँ पर दोनों खाना खा रहे हैं, जहाँ पर लायन नूर से कहती है चलो अच्छा है उसने फिर भी हमें कुछ तो रिवॉर्ड दिया। इनके फर्स्ट हंट के लिए इन्हें रिवॉर्ड दिया गया, भले ये उसका कान नहीं लाए सबूत के तौर पर, अगर लाते तो बड़ा इनाम मिलता, पर खैर कुछ तो मिला। नूर खाते हुए सोचता है कि ये मेरा पीछा कब तक करने वाली है, इसकी फैमिली के लोग चिंता नहीं करते क्या? खाना खत्म करने के बाद लायन कहती है कि मेरे ख्याल से अब मेरे घर जाने का टाइम आ चुका है, क्या मैं जा सकती हूँ इंस्ट्रक्टर नूर? नूर इस बात को सुनकर खुश हो जाता है, चलो अब ये जा रही है और वो कहता है बिल्कुल, तुमने आज मेरी काफी हेल्प करी। लाइन कहती है मैं अपनी साइड से पूरा ट्राई करूंगी हमेशा हेल्प करने की। तभी यहाँ पे रेन आ जाता है और लाइन से कहता है तुम यहाँ पर हो। रेन नूर से कहता है मुझे माफ करना परेशान करने के लिए, पर क्या आप कल सुबह टाउन इन माउंटेन्स में जा सकते हो लाइन के साथ? मैं कैरेज और एस्कॉर्ट का इंतजाम कर दूंगा। मैं अभी आपको डिटेल्स तो नहीं बता सकता पर यह हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नूर कहता है क्या तुम हमें कुछ ट्रांसपोर्ट करने के लिए भेज रहे हो? रेन कहता है कि ऐसा समझ सकते हो क्योंकि आप अकेले हो जिस पे मैं भरोसा कर सकता हूँ। अभी नूर गिल्ड में एक फॉर्मल कमीशन देकर सुबह निकल पड़ता है, जिसपे गिल्ड मास्टर ने भी कहा ये जॉब काफी अच्छी है तुम्हारे लिए। अब नूर थोड़ा रिलैक्स हो सकता है, पर नूर ने ये काम इसलिए एक्सेप्ट नहीं करा कि वो रेन की हेल्प करना चाहता है, बट इसलिए क्योंकि उसने उसकी लाइफ में कैरेज की सवारी नहीं करी, उसे वो करने को मिल रही थी। नूर यहाँ पर काफी खुश है, साफ आसमान, चारों तरफ फसल। नूर सोच रहा था कि किसी ऐसे के लिए ये सब कितना खूबसूरत है जो कभी कैपिटल से बाहर ही नहीं गया। मेरे लिए तो ये बेस्ट रिवॉर्ड है। अगर मैं खुशकिस्मत हुआ तो क्या पता मुझे दूसरी कंट्री भी देखने को मिल जाए। तभी नूर कैरेज के अंदर देखता है जहाँ पर लायन चुपचाप बैठी थी। नूर कहता है क्या तुम्हें सीनरी पसंद नहीं है? ये वीट का सीजन है, चारों तरफ वीट की फसलें हैं। नूर आगे खुद से ही कहता है कि जब मैं एक प्रॉपर एडवेंचरर बन जाऊंगा तब मैं अकेले ही जर्नी पे निकलूंगा और पूरी दुनिया घूमूंगा। लेन नूर से कहती है कि मुझे माफ कर देना कि मेरे भाई ने तुम्हें इस सब में शामिल किया। नूर कहता है ऐसा मत बोलो, मुझे पैसा मिल रहा है इस काम का। हम यहाँ पर फ्लैशबैक में रेन का प्लान देख जो नूर और लेन को बताता है कि पहले तुम्हें कैरेज को टोरस तक लेके जाना है जो माउंटेन्स में नॉर्थ वेस्ट में है, वहाँ कुछ टाइम रुकना है। अगर कुछ नहीं होता है तो मैं चाहता हूँ कि तुम माउंटेन्स में और अंदर तक जाओ, हमारे नेबर दी होली थियोक्रेसी ऑफ मित्रा तक। नूर कहता है मुझे बस साथ रहना है ना? रेन कहता है बिल्कुल, इसे एक अच्छी ट्रिप समझना अगर कुछ नहीं होता है तो। अब प्रेजेंट में लेन कहती है अच्छा होगा कि कुछ ना हो। तभी कैरेज को चलाते हुए इनेस कहती है कि मैं इसलिए यहाँ पर हूँ। इनेस यहाँ पर अपने सीक्रेट असाइनमेंट के बारे में खुद से ही बात करती है जो उसे प्रिंस ने ही दिया है, जहाँ पर प्रिंस इनेस से कहता है कि कैपिटल पे एक बड़ा खतरा आने वाला है, इसलिए लेन और नूर के साथ होली किंगडम ऑफ मित्रा जाओ। इनेस प्रिंस से पूछती है क्या लेडी लेन को इसके बारे में पता है? प्रिंस बताता है नहीं, अगर मैं उसे बता देता वो यहाँ से जाते ही नहीं। इनेस कहती है क्या ये ठीक है मेरा क्राइसिस के टाइम पर यहाँ से दूर चले जाना? प्रिंस कहता है कि मैंने जो काम तुम्हें दिया है उसे टॉप प्रायोरिटी दो। तुम अकेली हो जिसमें मैं लेन के बारे में भरोसा कर सकता हूँ, प्लीज लेन को सेफ रखना। प्रेजेंट में हम देखते हैं ये लोग कैरेज को रिवर साइड रोक कर रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर इनेस नूर से कहती कि इस सब में तुम्हें शामिल करने के लिए मुझे माफ करना। नूर कहता है कि ये बस एक ट्रिप है मेरे लिए, इतना कुछ लोड नहीं लेना है और तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही हो, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? इनेस कहती है कि मैं बस अपने विचारों में खो गई थी, मैं यहाँ पर आपकी सेफ्टी के लिए भी हूँ। नूर कहता है कि मुझे इसकी चिंता नहीं है, मैं अपने आप को महफूज रख सकता हूँ, मैं भागने में काफी अच्छा हूँ। इनेस कहती है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे साथ मेरी शील्ड है। नूर कहता है शील्ड? मुझे तो कोई शील्ड नहीं दिख रही है।
इनेस कहता है उसे देखने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही ज्यादा कन्वीनियंट है, पर फिर भी वो नूर की क्यूरियोसिटी के लिए अपनी शील्ड को समन करती है। नूर कहता है वाओ ये कुछ बढ़िया चीज है। नूर यहाँ पर सोचता है कि लिन ने मुझे बताया था कि इनेस उस स्पेयर मैन से ज्यादा ताकतवर है और यहाँ मैं एक गॉब्लिन से लड़ने में स्ट्रगल कर रहा था। नूर इनेस से कहता है कि तुम काफी टैलेंटेड हो। इनेस इसको सुनने के बाद अपनी कहानी बताने लगती है कि जब उसे ऑर्फनेज में लाया गया था उसे पता चला कि उसके पास एक मिस्टीरियस पावर है, पर उसकी पावर से दूसरों को चोट लग जाती थी। लेकिन उसकी पावर्स को हेडमास्टर और बाकी सुपीरियर समझते हैं और बताते हैं कि ये एक हेवन से मिला हुआ गिफ्ट है जिसे ब्लेड की तरह भी यूज किया जा सकता है जो किसी भी चीज को काट सकता है, और शील्ड की तरह भी जो किसी भी अटैक को रोक सकता है। इनेस जिसे 6 सोवेनियर के डेंडेल ने ट्रेन किया है। डेंडेल इनेस के लिए मेंटर और फादर दोनों ही था और वो हमेशा किसी नूर के बारे में बात किया करता था। इनेस भी उस नूर के बारे में ही सोचती है जिसे उसके फादर भी एक्नॉलेज किया करते थे। इनेस के होते हुए भी डेंडेल को नूर याद आता था, जिस बात से इनेस को जलन होती थी। और अब जब इनेस के सामने नूर है तो उसका खुद पे काबू करना काफी मुश्किल हो रहा है। ऐसे ही रास्ते में आगे बढ़ते हुए नूर नोटिस करता है एक वीट फील्ड पे स्ट्रेट पाथ बना हुआ है और वहाँ पर कोई रियल पाथ नहीं है। उस वीट फील्ड को कोई कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा है। इनेस नूर से पूछती है क्या हुआ। नूर उसे बताता है कि फील्ड पर कुछ आगे बढ़ रहा है। लिन इनेस को रोकने को कहती है। हम फील्ड पे ब्लैक स्मोक को देख सकते हैं। लिन अपने अनकवर स्पेल यूज करते हैं और यहाँ पर एक मॉन्स्टर अपीयर होता है, एक मेंढक जैसा क्रिएचर जिसके विंग्स भी हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैपिटल में भी वॉर शुरू हो चुकी है। कैपिटल पर मल्टीपल मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है। मॉन्स्टर्स के आगे ट्रूप कम पड़ रहे हैं। रेन सिचुएशन को संभालता है। यहाँ पर किंग को भी पता है कि ये कौन कर रहा है और ये बस उसकी प्लान की शुरुआत है। कैपिटल में 6 सोवेनियर्स को भी डिप्लॉय कर दिया गया है जो पावरफुल मॉन्स्टर्स को संभाल रहे हैं। हम बैटल फील्ड पे उन्हीं आर्टिफिशियल गॉब्लिन मॉन्स्टर को देखते हैं जो लोगों को पेलने में लगे पड़े हैं। 6 सोवेनियर्स अपनी पावर्स में लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आगे बैक टू नूर। हम नूर के पास उस क्रिएचर को वापस से देखते हैं जहाँ पर इनेस बताती है कि इसे ब्लैक डेथ ड्रैगन कहते हैं और उसके पास एक लड़का भी होता है। नूर बिना कुछ सोचे उस बच्चे को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और अपनी स्वॉर्ड के साथ उस क्रिएचर से फाइट करता है। यहाँ पर इनेस और लिन उस बच्चे को देखकर समझ जाते हैं कि वो एक डीमन फोक है, यानी वो लोग जो मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इन डीमन फोक ने 200 साल पहले होली थियोक्रेसी ऑफ मित्रा को तबाह कर दिया था और इसीलिए इन्हें ह्यूमंस ने हंट करना शुरू कर दिया था, जिससे इनकी आबादी काफी कम हो गई थी और लोगों को लगा ये खत्म हो चुके हैं। बट आज इन लोगों के सामने एक है। इनेस और लिन सब समझ जाते हैं कि वो लड़का इस मॉन्स्टर को कैपिटल तक ले जा रहा था और नूर उसी को बचाने के लिए आगे गया है। मॉन्स्टर नूर पे पॉइजन से अटैक करता है, जहां पर वो लड़के को बचाने के लिए उसे डॉज नहीं करता है बल्कि उसे ब्रेक कर देता है और वो पॉइजन पूरी तरह आसपास के एरिया में फैल जाता है और नूर की बॉडी के अंदर भी चला जाता है, जिससे उसका विजन ब्लर हो जाता है और वो अपनी बॉडी को ठीक से मूव नहीं कर पा रहा था। नूर अपने घुटने पे आ जाता है। ड्रैगन फिर से नूर पे अटैक करता है और पूरे एनवायरनमेंट में अपने पॉइजन को फैला देता है। लिन का स्पेल भी इसके सामने कुछ काम नहीं करता है। नूर के यहाँ बचने के कोई भी चांस नहीं लग रहे थे। वो पॉइजन की उस डेंस लेयर में था जहाँ पर सांस लेना तो छोड़ो, खड़ा रहना भी मुश्किल है। तभी हम देखते हैं नूर अभी भी ड्रैगन से फाइट कर रहा है, जिसे इनेस भी चौंक जाती है। नूर की हालत बहुत बुरी है पर स्टिल वो ड्रैगन से फाइट कर रहा है, जिसे देखकर उसे समझ आता है कि क्यों डेंडेल नूर को याद करता था वर्स्ट सिचुएशन में। पर नूर को देखकर लग रहा था कि वो अब नहीं बचने वाला। नूर ड्रैगन से लड़ते लड़ते नीचे गिर जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। मुझे तो ये एपिसोड काफी अच्छा लगा। तुम कमेंट से बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा। इसकी आगे की स्टोरी को हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम उस वीडियो को मिस ना करो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ या फिर किसी और नई एनिमे के एक्सप्लेनेशन के साथ।